अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो हर मुसलमान के दिल की आवाज और रूह का सुकून है। ये जिक्र है दुरूद शरीफ का। लेकिन आज हम इस पहलू से बात करेंगे कि किस तरह दुरूद पाक हमारी दुआओं को अल्लाह के दरबार में कबूलियत का शरफ बख्शता है। दोस्तों, हमारा ईमान है कि मदद करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। मुश्किलात को हल करने वाला, बीमारों को शिफा देने वाला और रिस्क देने वाला सिर्फ वही एक अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दुआ मांगने का सलीका सिखाया है। उलमा फरमाते हैं कि दुआ मांगने से पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना ऐसा है जैसे आपने अपनी दरखास्त पर मोहर लगा दी हो। हदीस पाक का मफहूम है कि दुआ जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, ऊपर नहीं जाती, जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए। यानी दुरूद शरीफ वो जीना है जिसके जरिए हमारी पुकार अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं जो हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह से मदद मांगता है और अपनी दुआ में दुरूद शरीफ का वसीला पेश करता है तो अल्लाह कैसे नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। यह कहानी है एक नौजवान मुंशी की जिसका नाम सलीम था। सलीम एक पुराने ताजिर के पास काम करता था। वो इंतहाई दियानतदार और मेहनती इंसान था और उसका मामूल था कि वो काम के दौरान भी ज़ेर लब दुरूद शरीफ का विर्द करता रहता। एक दिन ताजिर ने सलीम को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उसे शहर के दूसरे कोने में एक पार्टी को अदायगी करने के लिए अशरफियों से भरी एक थैली दी गई। ये रकम बहुत बड़ी थी, इतनी कि सलीम की पूरी जिंदगी की कमाई भी उसका अशर व अशीर न थी। सलीम रकम लेकर निकला। रास्ता लंबा था और गर्मी शदीद। वो एक सायादार दरख्त के नीचे सिस्ताने के लिए बैठा। थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अशरफियों की थैली गायब थी। उसने इधर उधर देखा, पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन वहां कोई न था। उसका दिल डूबने लगा। उसे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत की फिक्र थी। ताजिर उसे चोर समझेगा, उसकी दयानतदारी पर दाग लग जाएगा और इतनी बड़ी रकम वो कहां से अदा करेगा। सलीम रोता हुआ वहीं बैठ गया। उसके पास अब कोई सहारा न था। उसने आसमान की तरफ देखा और पुकारा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने खयानत नहीं की। तू ही है जो छुपी और खुली बातों को जानता है। मेरी मदद फरमा। फिर उसे ख्याल आया कि अल्लाह के हुजूर अपनी फरियाद पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसके महबूब पर दुरूद भेजा जाए। उसने वहीं बैठकर निहायत आजिज़ी और खुशू व खुजू के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वो रोता जाता और दुरूद पढ़ता जाता। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, इस दुरूद की बरकत से जो तेरे नबी पर भेजा जा रहा है, मेरी मुश्किल आसान फरमा। मुझे रुसवाई से बचा ले। मदद सिर्फ तुझसे है, तू ही कारसाज है। शाम होने को थी, लेकिन सलीम घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कि ताजिर को क्या मुंह दिखाएगा। आखिरकार अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए और जबान पर दरूद का विर्द जारी रखते हुए वो ताजिर के घर की तरफ चल पड़ा। उसका हर कदम मुनो भारी था। जब वो ताजिर के घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताजिर खड़ा था। सलीम का रंग जर्द था और आंखें सूजी हुई थी। वो अभी कुछ कहने ही वाला था कि ताजिर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आ गए सलीम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सलीम हैरान रह गया कि ताजिर गुस्से में नहीं है। उसने लरसती आवाज में कहा, सीठ साहब, मुझसे बहुत बड़ी कोताही हो गई है। ताजिर ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे छोड़ो, अंदर आओ। जब वो अंदर गया तो ताजिर ने वही अशरफियों की थैली सलीम के सामने रख दी। सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही थैली थी जो गुम हो गई थी। सलीम ने बेयकीनी से पूछा, ये आपके पास कैसे पहुंची? ताजिर ने बताया, आज दोपहर मेरा एक पुराना दोस्त जो शहर का केतवाल पुलिस चीफ है, उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे तुम सो रहे हो और तुम्हारे पहलू में ये थैली पड़ी है। उसने पहचान लिया कि ये थैली मेरी दुकान की है, क्योंकि उस पर दुकान की मेहर लगी थी। उसने सोचा कि शायद तुम थककर सो गए हो और कोई उठा ले जाएगा, इसलिए वो एहतियातन थैली उठाकर मेरे पास ले आया।
कि जब तुम जागोगे तो मेरे पास आ जाओगे या मैं तुम्हें बता दूंगा। सलीम ये सुनकर सजदे में गिर गया और जार व कतार रोने लगा। अल्लाह ने उसकी इज्जत किस तरह बचाई थी। अगर वो दोस्त उसे ना उठाता तो कोई चोर ले जाता। अल्लाह ने उसके दिल में डाला और वो हिफाजत से अमानत मालिक तक पहुंच गई। सलीम समझ गया कि ये उसकी आहुजारी और दुरूद शरीफ की बरकत थी कि अल्लाह ने असबाब पैदा कर दिए। अल्लाह ने ना सिर्फ उसकी अमानत वापस दिलाई बल्कि उसकी इज्जत भी महफूज रखी। ताजिर को कभी पता भी न चला कि थैली दर हकीकत गुम हो चुकी थी। सलीम ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अहद किया कि वो सारी जिंदगी दरूद पाक को अपना मामूल बनाए रखेगा। दोस्तों, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? पहला ये कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए, वही मुसब्बिबुल असबाब, असबाब पैदा करने वाला है। दूसरा ये कि दरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। जब हम अल्लाह के महबूब पर दरूद भेजते हैं तो अल्लाह ताला हमसे राजी होता है और हमारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। आपकी जिंदगी में कैसी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, कर्ज हो, बीमारी हो या कोई मुकदमा, वुजू करें, मुसल्ले पर बैठें, अल्लाह की हम्दो सना बयान करें और फिर कसरत से दरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। याद रखें, दुआ मांगना हमारा काम है और कबूल करना अल्लाह का काम है, और जिस दुआ के अव्वल व आखिर दरूद हो वो दुआ अल्लाह के फजल से रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला हमें हर पल अपनी ज़ात पर यकीन रखने और कसरत से दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।